इंडियन सोसाइटी में कैंसर एक टैबू बन गया है कि भाई ये डेथ वॉरेंट है, कैंसर मतलब अब नहीं बचना। ये अनफॉर्चुनेटली भ्रांति है, मिथ है। Cancer cases in the under 50s. rise of cancers in India. कि नंबर 1 कैंसर इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर है। सर आज के टाइम में अपन देखें लोगों को तो उन्हें लगता है कि किसी को भी अगर कैंसर हुआ है तो उन्हें लगता है कि कैंसर बस एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, जो कि सही बात नहीं है। आपने भी काफी बार पहले समझा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर काफी सारी मॉडलिटीज आ गई है आज के टाइम में। तो फिर लोग इतना इमोशनली अनअवेयर क्यों है कैंसर में? देखिए, इंडियन सोसाइटी में कैंसर एक टैबू बन गया है कि भाई ये डेथ वॉरेंट है, कैंसर मतलब अब नहीं बचना है। ये अनफॉर्चुनेटली एक भ्रांति है, मिथ है, जो हमें बस्ट करना है। ऐसा नहीं है। कैंसर सिर्फ और सिर्फ एक डायग्नोसिस है, उससे आप लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं और पूरे ठीक हो सकते हैं। तो ये भ्रांति टियर 2 सिटीज, छोटी जगह में और ज़्यादा है, शहरों में भी है पर अब कम हो रही है क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और साइंस इतना एडवांस कर गया है कि कैंसर हर स्टेज में ट्रीट हो सकता है। तो ऐसे ये भ्रांति हम जैसे लोगों को ही कम करनी है, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलानी है कि कैंसर सिर्फ और सिर्फ एक डायग्नोसिस है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन का अंत है या कोई डेथ वारंट है। आप इससे अच्छे से इलाज कराएं, आप इससे ठीक हो सकते हैं पूरे। इमोशनली हमें ये सोचना है कि कैंसर हो गया है तो आप कुछ नहीं हो सकता, उसका एक पूरा अच्छे से आप इलाज कराओ। आप ट्रेंड प्रोफेशनल को, आप हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाओ, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओ, गाइड करेंगे आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। आपका बिल्कुल सही है। हमें एक ट्रेन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टाइम में ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बट एक सही टाइम क्या है डायग्नोसिस? क्योंकि आज के टाइम में अपनी इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि वो बहुत देर तो डॉक्टर के पास जाने में करती है। एक सही टाइम हमें कैसे पता चले ये टाइम है कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, कोई भी सिम्टम होगा वो कैंसर का सिम्टम नहीं है। जैसे किसी को भी पेशेंट को कोई सिम्टम है, जैसे मान लीजिए मुझे वेट लॉस है, अनइंटेंशनल मेरा वेट कम हो रहा है ना, तो इससे मैं इग्नोर करता हूँ, ये सही बात नहीं। कोई भी आज आपको सिम्टम है, आप फिजिशियन के पास जाओ या किसी भी जो भी कंसर्न डॉक्टर है उसके पास जाओ। इवेंचुअली दे विल डायग्नोस इट और फिर आपको आएगा। आप इग्नोर करते रहते हैं कोई भी सिम्टम। मान लीजिए मेरा वेट 60 kg है और मुझे अनइंटेंशनल वेट लॉस होकर मैं 40 पे आ गया, तो 20 किलो तक मुझे वेट नहीं करना। अगर मुझे 2-4 किलो ही हो रहा है तो उसी समय मैं एक्ट करूं, तो हम टाइमली डायग्नोस करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी आदत है कि हम अवॉइड करते हैं, हम देखना नहीं चाह रहे हैं और हम हेल्थ को तो बहुत ही नेग्लेक्ट करते हैं। तो टाइमली डिटेक्शन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न सोसाइटी। हमारे यहाँ पे जो कैंसर केसेस आता है, एडवांस केसेस आते हैं, बिकॉज हम अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप कोई सिम्टम, कोई बीमारी को लेके बैठे हो, डायग्नोस नहीं करवा रहे हो, फिजिशियन के पास नहीं जा रहे हो और आप सीख ही नहीं कर रहे। आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको लेनी है, तभी आप पकड़ पाएंगे। तो कोई भी सिम्टम है, कोई भी बीमारी हो सकती है, आपको अवगत करना है, आपको अवेयर रहना है और आपको उसको एड्रेस करना है। ये बहुत जरूरी है। सर आप किन लोगों में ज्यादा कैंसर केसेस देखते हैं आज की आपके नॉर्मल डेली लाइफ में? जैसे आपके पास मेल पेशेंट ज्यादा आते हैं या फीमेल पेशेंट ज्यादा आते हैं? देखिए, कैंसर तो देखा जाए तो मेल फीमेल में ऑलमोस्ट दे आर मतलब इक्विवेलेंट ही चलता है, उसमें कुछ नहीं होता है। हालांकि नंबर 1 कैंसर इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर है, पर जो मैं देखता हूँ मेरे ओपीडीज में कि लेडीज में थोड़ा एडवांस कैंसर ज्यादा आता है। उसका रीजन क्या है? मेल तो फिर भी वो थोड़े वोकल होते हैं, वो दिखा लेते हैं। लेडीज की हेल्थ, क्योंकि वो खुद भी कंप्रोमाइज करते हैं, बताते नहीं है, और एज अ मेल कंपेनियन ऑफ द हाउस हम लोग भी इतनी उनकी हेल्थ को एड्रेस नहीं करते हैं, तो उनके कैंसर्स एडवांस ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमें ध्यान देना है हमारी सोसाइटी में कि हमारी माताओं बहनों के और हमारे जो पार्टनर हैं उनकी हेल्थ पे हमें ध्यान देना है एज बीइंग मेल कंपेनियन, कि वो नेग्लेक्ट करे नहीं करे, हमें तो उनकी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब एक पेशेंट को कैंसर होता है तो उसमें किसकी लाइफ इम्पैक्ट होती है? सिर्फ उस पेशेंट की या उसकी फैमिली मेंबर्स की? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि कैंसर मरीज को नहीं होता, पूरे परिवार को होता है। पूरा परिवार उससे लड़ता है, पूरा परिवार उससे मेंटली जूझता है और पूरे परिवार को उसमें अफेक्ट होता है। तो पूरे परिवार को इम्पैक्ट करता है ये बीमारी, क्योंकि जिसको भी हुआ है उसके लव्ड वंस वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। वो इवन कई केसेस में वो ज़्यादा इमोशनली मतलब मेल्ट डाउन होते हैं, उनका ब्रेक डाउन जल्दी होता है, क्योंकि पेशेंट को तो फिर भी हम समझा दे करते हैं, उनको रियल पर्सपेक्टिव पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, और वो ज़्यादा गिव अप करते हैं। तो मेरा ज़्यादातर काउंसलिंग पार्ट पेशेंट को तो होता ही है, रिलेटिव्स को काफ़ी करना पड़ता है, क्योंकि वो बड़े इमोशनली फ्रेजाइल हो जाते हैं और ये एक्सपेक्टेड। इंडियन सोसाइटी अभी भी काफ़ी क्लोज लिंक्ड है, हमारी काफ़ी बॉन्डिंग है, मतलब अटैचमेंट बहुत है। तो
फैमिली बहुत अफेक्ट होती है। एक इंसान को नहीं होता, ये पूरे परिवार को होता है। ये फिजिकली होता है, आपको मेंटली भी अफेक्ट करता है, फाइनेंशियली अफेक्ट करता है, पूरे परिवार को हर वे में अफेक्ट करता है। और इसको लड़ना भी एज ए परिवार, एज ए फैमिली ही है, तभी हम हरा सकते हैं। एज ए सिंगल आदमी आप हरा नहीं सकते। सर एक पेशेंट अगर ठीक हो जाए, उसको जल्दी डायग्नोस हो जाता है, उसे सारी ध्यान रखती है, वो अब ठीक हो चुका है, वो क्या हो चुका है कैंसर, तो क्या ये कैंसर होने के चांसेस सही होने के बाद भी ज्यादा रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और ये मैं चाहूँगा कि आपके श्रोता इसको अच्छे से सुने। एक बार आपको कैंसर कोई बीमारी हो गई, आप ठीक हो गए, काफ़ी हद तक काफ़ी पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। उसके बाद में उनकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, काफ़ी मतलब ट्रीटमेंट के या बीमारी के लेट साइड इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। उसके लिए एक रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। और दूसरी बात कि आपको एक बार बीमारी होगी तो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी कि बीमारी कभी भी वापस आ सकती है, तो फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है। हम रेगुलर फॉलोअप के लिए एडवाइस करते हैं। कुछ पेशेंट करते हैं, कुछ नहीं करते, वो केयरलेस हो जाते हैं कि अब मैं ठीक हो गया, बीमारी वापस नहीं आएगी। वो इन लोगों में बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस रहे, आप प्रॉपर फॉलोअप रखें। ये दो चीज़ें हैं, एक तो कैंसर वापस आ सकता है, एक आपको लेट साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोनों को एड्रेस आपका फॉलोअप ही करेगा, तो रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। बीमारी कभी भी वापस आ सकती है, विद टाइम चांसेस कम होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 साल निकल गए बीमारी के, तो बीमारी वापस आने के चांसेस कम है। पर मैंने ऐसे केसेस भी देखे कि 22 साल बाद में कैंसर वापस आ गया, 26 साल बाद कैंसर वापस आ गया। तो बीमारी एक बार होगी तो रिस्क तो आपको हमेशा लाइफ टाइम है कि बीमारी वापस आ सकती है। आपको ये है कि 15 साल बाद में भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट हो गया हो ट्रीटमेंट का या बीमारी का, तो बहुत लेट हुआ हो। तो इसके लिए हम रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी रखते हैं। इट्स अ न्यू नॉर्मल। आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही, बट काफ़ी लोग अच्छे से थ्राइव करते हैं, काफ़ी अचीव करते हैं, काफ़ी आगे भी बढ़ते हैं और नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं। बस मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि फॉलोअप जरूर रखें। आपके डॉक्टर जब बुलाएं आप जरूर जाइए, तभी आप पकड़ पाएंगे, तभी आप साइड इफेक्ट को पकड़ पाएंगे और अगर बीमारी आती है तभी उसको भी पकड़ पाएंगे। सर थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू सो मच।